युवल नोआ हरारी पुस्तक की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। होमोसेपियंस, जो अनेक मानव प्रजातियों में से एक था, ने पृथ्वी पर वर्चस्व कैसे हासिल किया। उन्होंने बताया कि मानव इतिहास को 3 महान क्रांतियों ने आकार दिया है: संज्ञानात्मक क्रांति, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति। ये क्रांतियां मानव की यात्रा को समझने में मदद करती है। वे कैसे नाम मात्र के बंदरों से पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गए। हरारी का मानना है कि मनुष्य अद्वितीय है क्योंकि वह साया कथाओं, धर्म, राष्ट्र, हन को बनाने और उन पर विश्वास करने में सक्षम है, जो बड़े पैमाने पर सहयोग को संभव बनाता है। भाग फला संज्ञानात्मक क्रांति अध्यावन टेक तित्र। हरारी बताते हैं कि लाखों साल पहले मानव होमोसेपियंस पृथ्वी पर बहुत ही सामान्य और तुच्छ प्राणी था। वे अफ्रीका के घास के मैदानों में छोटे छोटे समूहों में रहते थे और उनका अस्तित्व बहुत ही साधारण था। उनका कोई विशेष शारीरिक लाभ नहीं था, जैसे शेर की ताकत या चीते की गति, लेकिन फिर भी उनके मस्तिष्क की विशेषता ने उन्हें अन्य प्राणियों से अलग किया। संज्ञानात्मक क्रांति ने मानव को भाषा, सोचने और कल्पना करने की क्षमता प्रदान की। यह क्रांति लगभग 70,000 साल पहले हुई थी, जिसने मानव को अपने आसपास की दुनिया को समझने और उस पर नियंत्रण पाने की शक्ति दी। अज्ञात 2 ज्ञान का वृक्ष। इस अध्याय में हरारी बताते हैं कि मानव की भाषा का विकास कैसे उन्हें अन्य प्राणियों से अलग करता है। मानव ने न केवल वस्तुओं के बारे में बात करना सीखा, बल्कि उन्होंने कथाओं, मिथकों और ऐसी चीजों के बारे में भी बात करना सीखा जो वास्तविकता में मौजूद नहीं थीं। यह क्षमता ने उन्हें बड़े समूहों में सहयोग करने में मदद की। भाषा ने मानव को विश्वास प्रणाली, धर्म, राष्ट्र और कानून जैसी साया कथाओं का निर्माण करने में सक्षम बनाया। यही कारण है कि मानव ने बड़े समूहों में एकजुट होकर अन्य प्राणियों को पीछे छोड़ दिया। अध्याय 3 आदम और हव्वा के जीवन का एक दिन। इस अध्याय में हरारी प्राचीन मानव के दैनिक जीवन का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि शिकार संग्रहण जीवन शैली के दौरान मानव कैसे जीवित रहते थे। उनका खान पान, सामाजिक संरचना और विश्वास प्रणाली आदि का विवरण दिया गया है। यह जीवन शैली आज के मानकों से बहुत अलग थी, लेकिन उनके लिए यह पर्याप्त था। उनका जीवन सरल था, लेकिन उनकी समझ और ज्ञान की क्षमता ने उन्हें अन्य प्राणियों से अलग किया। जज फॉर पार। इस अध्याय में हरारी बताते हैं कि संज्ञानात्मक क्रांति के बाद मानव ने अन्य मानव प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। यह कैसे हुआ कि होमोसेपियंस ने दुनिया भर में फैलकर अन्य प्रजातियों को अपने रास्ते से हटा दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने मानव को दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना दिया। भाग 2 कृषि क्रांति अध्याय 5 इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। हरारी का मानना है कि कृषि क्रांति एक धोखा थी। यह मानव को स्थायी बस्तियों में बसने के लिए मजबूर करती है, लेकिन यह उनके जीवन को आसान नहीं बनाती। वास्तव में यह उनके जीवन को कठिन बनाती है, क्योंकि वे अब फसलों की देखभाल के लिए अधिक मेहनत करने लगते हैं। कृषि क्रांति ने मानव को एक जगह बांध दिया और उनकी स्वतंत्रता को कम कर दिया। अध्याय 6 पिरामिड। इस अध्याय में हरारी समाज की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। कृषि क्रांति ने समाज को वर्गीकृत कर दिया। सत्ता, धन और संसाधनों का वितरण असमान हो गया। इसने राज्यों, धर्मों और साम्राज्यों की नींव रखी। भाग 2 कृषि क्रांति जारी। अध्याय 7 बार। इस अध्याय में हरारी बताते हैं कि कृषि क्रांति ने मानव को अपनी स्मृति का प्रबंधन करने के लिए मजबूर किया। जब समाज बड़ा हुआ और व्यापार, कृषि और राजनीति जटिल हो गई, तो मानव को लिखित रिकॉर्ड रखना सीखना पड़ा। लेखन का आविष्कार ने इस समस्या का समाधान किया। लेकिन यह भी सच है कि लेखन ने मानव को अधिक बदशक्त बना दिया, क्योंकि अब वे अपनी स्मृति पर भरोसा नहीं करते थे। लेखन ने सत्ता को केंद्रित करने में मदद की, क्योंकि केवल कुछ लोग ही लिखना पढ़ना जानते थे। अध्याय 8 इतिहास में कोई न्याय नहीं। इस अध्याय में हरारी बताते हैं कि कृषि क्रांति ने समाज को असमान बना दिया। यह न्याय की बात नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसने कुछ लोगों को अधिक शक्तिशाली बना दिया, जबकि अधिकांश लोग गरीब और असहाय रह गए।
धन, जाति, लिंग और वर्ग जैसे मुद्दे ने समाज को विभाजित कर दिया। हरारी कहते हैं कि यह विभाजन अभी भी जारी है और यह कृषि क्रांति का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है। मानवताकरण। अध्याय 9, इतिहास का तीर। इस अध्याय में हरारी बताते हैं कि दुनिया के विभिन्न समाजों ने कैसे एक दूसरे से संपर्क किया और एकीकृत हुए। यह एकीकरण 3 बड़े कारकों के कारण हुआ: धन, साम्राज्य और धर्म। इन तीनों ने मानवता को एक साथ जोड़ने में मदद की। धन ने व्यापार को बढ़ावा दिया, साम्राज्य ने भौगोलिक विस्तार किया और धर्म ने लोगों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ा। अध्याय 10, पैसे की खुशबू। हरारी बताते हैं कि पैसा एक ऐसा आविष्कार है जिसने सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया। पैसा एक साया कथा है। यह खुद में कोई वास्तविक मूल्य नहीं रखता, लेकिन लोगों का विश्वास इसे मूल्यवान बनाता है। पैसे ने व्यापार को आसान बनाया और लोगों को अलग अलग संस्कृतियों और देशों से जोड़ा। अध्याय 11। इस अध्याय में हरारी साम्राज्यों के बारे में बात करते हैं। साम्राज्य ने दुनिया को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न केवल भूमि का विस्तार करते थे, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों को भी मिलाते थे। हरारी कहते हैं कि साम्राज्यों ने अक्सर लोगों को दबाया, लेकिन वे दुनिया को एकीकृत करने में सफल रहे। अध्याय 12, धर्म का नियम। इस अध्याय में हरारी धर्म की भूमिका पर चर्चा करते हैं। धर्म ने मानवता को एक साथ जोड़ने में मदद की। यह एक साया कथा है जो लोगों को एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। हरारी बताते हैं कि धर्म ने राजनीति, समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। अध्याय 13, सफलता का रहस्य। इस अध्याय में हरारी बताते हैं कि सफलता का रहस्य यह है कि मानव ने साया कथाओं पर विश्वास किया। ये कथाएं धन, धर्म, राष्ट्र और कानून जैसी है। ये कथाएं वास्तविकता में मौजूद नहीं है, लेकिन लोगों का विश्वास इन्हें मजबूत बनाता है। वैज्ञानिक क्रांति। अध्याय 14, अज्ञानता की खोज। इस अध्याय में हरारी बताते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति ने मानव को यह समझने के लिए प्रेरित किया कि वे कितना कम जानते हैं। यह एक नया दृष्टिकोण था जिसने अनुसंधान और खोज को बढ़ावा दिया। वैज्ञानिक क्रांति ने दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैज्ञानिक क्रांति जारी। अध्याय 15, विज्ञान और साम्राज्य का विवाह। इस अध्याय में हरारी बताते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति और साम्राज्यवाद का संयोजन कैसे हुआ। यूरोपीय साम्राज्यों ने विज्ञान का इस्तेमाल अपने विस्तार के लिए किया। विज्ञान ने उन्हें नई भूमि खोजने, नए साम्राज्य बनाने और अपने शासन को मजबूत करने में मदद की। यह संयोजन ने दुनिया को जोड़ने और एक वैश्विक व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्याय 16। इस अध्याय में हरारी पूंजीवाद की उत्पत्ति और इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो विश्वास पर आधारित है। विश्वास इस बात पर कि भविष्य में आर्थिक विकास होगा। पूंजीवाद ने व्यापार, उद्योग और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया। हरारी बताते हैं कि पूंजीवाद ने दुनिया को एक वैश्विक बाजार में बदल दिया। अध्याय 17, उद्योग के पहिए। इस अध्याय में हरारी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह ऊर्जा के उपयोग, उत्पादन के तरीकों और श्रम विभाजन में बदलाव लाया। इसने मन को अधिक समृद्ध बनाया, लेकिन इसने पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया। अध्याय 3, एक नई क्रांति। इस अध्याय में हरारी बताते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को एक स्थायी क्रांति में बदल दिया। इसका मतलब है कि परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है। तकनीकी प्रगति ने मानव जीवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन इसने नई चुनौतियां भी पैदा की है। हरारी कहते हैं कि इस क्रांति का अंत अभी तक नहीं दिख रहा है। अध्याय 19, और वे खुशी से रहे। इस अध्याय में हरारी खुशी के बारे में बात करते हैं। वे पूछते हैं कि क्या इतनी प्रगति के बाद मानव खुश है। उनका मानना है कि खुशी एक जटिल चीज है जो केवल सामग्री सफलता पर निर्भर नहीं करती। खुशी अपने आप में एक अनुभव है जो व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर निर्भर करती है। अध्याय 20, होमो सेपियंस का अंत।
इस अध्याय में हरारी भविष्य की ओर देखते हैं। वे बताते हैं कि तकनीकी प्रगति के साथ मानव प्रजाति का रूप बदल सकता है। जैव प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ऐसी संभावनाएं खोली है जहां होमोसेपियंस का अंत हो सकता है और एक नई प्रजाति का उदय हो सकता है। हरारी कहते हैं कि यह एक रोमांचक और डरावना भविष्य है जो अभी तक अनिश्चित है। निष्कर्ष, सेपियंस मानवता का संक्षिप्त इतिहास एक ऐसी पुस्तक है जो मानव इतिहास को एक नई दृष्टि से देखती है। हरारी ने संज्ञानात्मक क्रांति, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति के माध्यम से मानव जाति के विकास को समझाया है। वे यह भी बताते हैं कि भविष्य कैसा हो सकता है और मानवता का अंत कैसे निकट हो सकता है।